नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी-मेन अप्रैल 2023 के क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके लिए जो जो ज़रूरी है आइडेंटिटीज़ उसको भी आपके सामने रखूंगा और अलग अलग एंगल से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो आपको दिखाने की ट्राई करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कोस का एक सीरीज है, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। एंगल देखेंगे तो सबके बीच में सारे एंगल से वो 2 के मल्टीपल्स में है। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये है कि आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। cos थीटा इंटू कोस 2 थीटा इंटू कोस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कोस 2 क्यूब थीटा। लास्ट में जाएंगे तो nth टर्म जो होगा वो 2n-1 थीटा होगा। अगर हम एज्यूम करें कि टोटल n टर्म्स है, क्योंकि फर्स्ट टर्म आप देखेंगे ना तो 2 है, तो 0 को इंक्लूड करेंगे तो n-1 तक जाते जाते टोटल n टर्म्स हो जाएंगे। और ऐसे n टर्म्स का प्रोडक्ट है ना तो उसका आंसर होता है sin रेस टू 2n, मतलब 2 की पावर में नंबर ऑफ टर्म्स इनटू जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो डिवाइडेड बाय 2n एंड साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, ये आंसर होता है। सबसे पहले कंडीशंस बता देता हूँ। कोस का ही सीरीज होना चाहिए, कोई भी फंक्शन है तो नहीं चलेगा। सीरीज के बीच में, सीरीज में जितने भी टर्म्स है सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, एंगल से वो 2 के मल्टीपल्स में होने चाहिए। अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे तो कोस का सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन है, एंगल जो है वो 2 के मल्टीपल्स में है, तो सीधा हम आंसर लिख सकते हैं 96 इंटू साइन ऑफ 2n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, so 2 5 into smallest angle is pi by 33 divided by 2n मतलब 2/5 into sin थीटा मतलब pi by 33। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 96 डिवाइडेड बाई 2/5 32 होता है, एंड न्यूमरेटर में है sin 32 पाई बाई 33 एंड डिनोमिनेटर में है sin पाई बाई 33। अब 96/32 करेंगे, 3 3 9 2 3 6, तो ये आ जाएगा 3, और sin 32 पाई बाई 33 तो आपको पता होना चाहिए sin पाई माइनस पाई बाई 33 होता है। डिनोमिनेटर रहने दो एज इट इज sin पाई बाई 33 एंड फाइनली sin पाई माइनस थीटा होता है sin थीटा, सो sin पाई बाई 33 डिवाइडेड बाई sin पाई बाई 33 कट होके आपका आंसर आ जाएगा 3। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसमें 2 एंगल से आप सोच सकते हैं। सबसे पहला एंगल कि अगर ये 4 ब्रैकेट जो है इसमें सब में से अगर 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो सिचुएशन बनेगी कैसी? cos स्क्वायर 9 माइनस 1/4। सबसे पहले ये 36 है, अगर मान लो इसमें से 4 मैंने कॉमन निकाल लिया तो cos स्क्वायर 9 माइनस 1/4। इसके बाद आगे की कहानी बताता हूँ। 36 इंटू 4, दिस इज cos स्क्वायर 9 माइनस दिस इज 1/2 का स्क्वायर, और 36 इंटू 4 दिस इज cos स्क्वायर 9। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है तो इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर पाई बाई 3 या फिर 30 डिग्री। अब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा होता है। 9 माइनस 30 मतलब -21, बट cos -21 cos 21 जितना ही होता है। 36 इंटू 4 एज इट इज़। ये सिर्फ मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ऐसे ही 4 टर्म्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे सब में इसी तरीके से, तो इधर cos वाले 2 टर्म आएंगे, सेकेंड टर्म के लिए वापस cos वाले 2 टर्म्स आएंगे थर्ड के लिए, और cos वाले 2 टर्म्स आएंगे फोर्थ के लिए। लेकिन ऐसा करने से cos का एक सीरीज तो बनेगा बट सारे एंगल से ना वो 2 के मल्टीपल में नहीं होंगे, तो क्वेश्चन यहाँ से आगे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो दूसरा एंगल मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और क्या कर सकते हैं हम?
दूसरा हम ये कर सकते हैं कि 4 की जगह पे 2 को अगर कॉमन ले तो क्या होगा। देखिए 36 और 1 2 3 4 4 ब्रैकेट है ना, सब में से 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो सभी कैसे हो जाएंगे 2 cos स्क्वायर 9 माइनस 1/2, 2 कॉमन लिया तो यस, फिर 2 cos स्क्वायर 27 माइनस 1/2, देन 2 cos स्क्वायर 81 माइनस 1/2 एंड लास्ट में 2 cos स्क्वायर 243 माइनस 1/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी अगर आपने मान लो इधर sin 30 पुट कर दिया तो cos स्क्वायर 9 माइनस sin 30 और वैसे 2 भी है तो कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा ये 16 हो चुका है, और 2 cos स्क्वायर 9 की अगर मैं आइडेंटिटी पुट करूँ तो 2 cos स्क्वायर थीटा अगर आपको याद है तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 18, 9 का डबल 18 माइनस 1/2। सिमिलरली बाजू में 1 प्लस cos 27 2 जा 54 माइनस 1/2। आगे मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस cos 81 का डबल 162 माइनस 1/2, एंड इसका डबल 243 का डबल तो करना पड़ेगा, तो जल्दी से कर लेते हैं। 243 का डबल 486 हो जाएगा, तो 486 ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 486 माइनस 1/2। अब सारे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 करेंगे तो cos 18 माइनस 1/2 होगा, ये cos 54 माइनस 1/2 होगा, दिस इज cos 162 माइनस 1/2 एंड लास्ट में cos 486 माइनस 1/2। अब दो तो 90 से छोटे एंगल है, लेकिन दो एंगल जो 90 से बड़े हैं ना, उसमें मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि उसको 90 के अंदर लेके आऊँ। तो ये 162 है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 18 एंड माइनस 1/2 एज इट इज। बाद में इसको मैं लिख सकता हूँ 360 तो नहीं, बट मान लो कि ये 18 में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये 54 में कन्वर्ट होना चाहिए, तो 486 माइनस 54 करके देखता हूँ। 486 माइनस मुझे लाना है 54, तो 432, या फिर प्लस करके देखता हूँ तो 486 और प्लस मान लो मुझे 54 में कन्वर्ट करना है तो 540, तो इसको मैं लिख लूँगा 540 माइनस 54 एंड बाजू में है माइनस 1/2। अब 540 मतलब कितना होता है, 90 इंटू 6 मतलब 3 पाई होता है, ठीक है, सो दिस इज 3 पाई। अब वापस से इसको अगर लिखे 36 16 cos 18 माइनस 1/2 cos 54 माइनस 1/2 एंड पाई माइनस 18 करेंगे ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, दिस इज माइनस cos 18 माइनस 1/2 एंड 3 पाई माइनस करेंगे तो अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, तो cos नेगेटिव माइनस cos 54 माइनस 1/2। इसमें से माइनस कॉमन निकालो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो एंड प्लस कर दो। सो फाइनली अगर आप देखेंगे तो दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, तो दोनों मिलके हो जाएंगे cos स्क्वायर 18 माइनस 1/4। सिमिलरली बाजू में cos स्क्वायर 54 माइनस 1/4। अब जैसा मैं पहले बोल रहा था वैसा हम ट्राई कर सकते हैं, cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 30 एंड cos स्क्वायर 54 माइनस sin स्क्वायर 30। अब आगे अगर हम बढ़े तो 36 इंटू 16 तो एज इट इज रहेगा, उसके साथ में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है तो cos अल्फा प्लस बीटा एंड cos अल्फा माइनस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा 18 प्लस 30 30 40 48 होगा, एंड अल्फा माइनस बीटा तो 12 हो जाएगा, क्या 12 20 यस, तो ये आ जाएगा 12। उसके बाजू में भी cos
अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा होगा, और 54 प्लस 30 5 6 7 8 84 होगा, एंड 54 माइनस 30 40 50 24 होगा इधर। चलिए अब अगर हम देखें तो 36 इंटू 16 ये 12 12 टू ज़ा 24 24 टू ज़ा 48 एंड 48 इंटू 2 का मल्टीपल नहीं है, तो एक बार अरेंज करके देखते हैं। ये 12 थीटा हो गया, ये 2 थीटा हो गया, ये इसका भी डबल हो गया। अब बाजू में मुझे 48 का डबल मतलब 96 चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 84, तो एक बार मैं इसको 180 माइनस 96 करके देखता हूँ। 180 माइनस 96 तो 84, चलो हो गया। तो 84 की जगह पे 180 माइनस 96 लिख सकता हूँ, लेकिन जैसे ही 180 माइनस 96 लिखा तो cos 96 तो होगा, बट आगे माइनस का साइन आ जाएगा भाई, क्योंकि वापस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, तो वो माइनस को आगे ले लेते हैं। -36 इंटू 16, और बाद में जो है ना ये cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा एंड cos 8 थीटा हो जाएगा। फिर वहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे 36 इंटू 16 इंटू cos की सीरीज अभी जैसे मैंने आपको बताई थी, कौन सी, ये वाली सीरीज अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 4 थीटा स्मॉलेस्ट थीटा 12 डिवाइडेड बाई 2⁴ इंटू साइन 12। आगे बढ़ते हैं, ये 16 और 2⁴ कैंसिल हो जाएगा। -36 साइन 2⁴ 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 कितना होता है भाई, 16 इंटू 12 is 192, so this is sin 192 and sin 12। मुझे लगता है वो दोनों कट हो जाएंगे। 192 को हम 180 प्लस 12 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई साइन 12, -36 ये साइन 12 तो होगा, बट 180 प्लस थीटा मतलब सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, साइन 12 कट, माइनस माइनस प्लस 36 अपना आंसर होगा, मतलब कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये अप्रैल 2023 का लास्ट क्वेश्चन। पहले दो है वो अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन 10 अप्रैल का है, एक 8 अप्रैल का है, और अब ये इंटीजर टाइप 6 अप्रैल का, 6, 8, 10 अल्टरनेट डे 3 क्वेश्चन ही आए थे। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें मैं इसको 10 9 रहने देता हूँ, इसको 10 27 रहने देता हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम 63 की बात करें तो कोट में कन्वर्ट करें तो वो 27 हो जाएगा, और ये कोट की बात करें तो 90 माइनस 9 मतलब कोट 9 हो जाएगा। ये वाला 10 है ना, इसको मैंने लिखा 10 90 माइनस 9, फिर ये हो जाता है कोट 9 90 माइनस थीटा पे फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं 10 एंड कोट सेम एंगल वाले साथ में रख देता हूँ, तो ये दोनों का पेयर बनेगा, इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो 10 27 प्लस कोट 27 हो जाएगा। फिर इधर 10 को साइन कोस में कन्वर्ट कर लूँ तो ये साइन 9 बाई कोस 9 प्लस कोस 9 बाई साइन 9, सेम चीज़ बाजू में साइन 27 बाई कोस 27 प्लस कोस 27 बाई साइन 27। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब भी 10 कोट बाजू बाजू में आए, बीच में प्लस हो और एंगल सेम है तो ऑलवेज साइन कोस में कन्वर्ट करना है। क्यों? ऐसा करने से जब एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर 9 प्लस कोस स्क्वायर 9 और नीचे साइन 9 इंटू कोस 9 हो जाएगा। सेम चीज़ साइन स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई साइन 27 कोस 27 होगा। न्यूमरेटर दोनों जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में साइन 9 एंड कोस 9,
साइन थीटा कॉस थीटा को ऑलवेज 2 की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऊपर तो 1 हो चुका है, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सेम चीज़ यहाँ पे भी 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 sin 27 cos 27 हो गया। तो ऊपर है 2 और नीचे हो गया sin 18, इधर भी है 2 और नीचे हो गया sin 54, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है, अब वापस एलसीएम ले और 2 कॉमन निकाले, तो यहाँ पे एक तो अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालता हूँ और फिर एलसीएम लेता हूँ, तो sin 54 माइनस साइन 18 और एलसीएम आ जाएगा sin 18 इंटू साइन 54। चलिए, अब न्यूमरेटर में मैं साइन माइनस साइन की आइडेंटिटी लगाऊं तो 2 cos साइन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 आएगा, तो 54 प्लस 18, जल्दी से मैं मोबाइल में कर लेता हूँ, 54 प्लस 18 72 डिवाइड बाई 2 भी आता है, तो ये 36 हो जाएगा। और दूसरी बार होगा 54 माइनस 18 होता है 36, उसको भी 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 18, और इसको हम डिवाइड करेंगे sin 18 एंड sin 54 से, तो sin 18 तो सीधा कट हो जाएगा, 2 2 सा 4 भी हो जाएगा, और ये cos 36 एंड sin 54 ये भी कट हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 4, क्योंकि cos 36 है ना, उसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 54, और ये हो जाएगा sin 54, बाद में sin 54 कट। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें अप्रैल 2023 चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।